बाढ़ से सैकड़ों बीघे खेत कटान की जद में डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। प्रधान ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। दरअसल घाघरा नदी के घटते जलस्तर के कारण तटीय इलाके में कटान का खतरा बढ़ रहा है। कटान के कारण सैकड़ों बीघा खेत कटान की जद में आ गए। कर्नलगंज तहसील परसपुर ब्लॉक क्षेत्र चरसड़ी, एल्गिन ब्रिज, तटबंध ग्राम बहुवन, मदारमाजा, सकुईपुरवा की सुरक्षा को लेकर प्रधान प्रतिनिधि ध्रुवराज यादव ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा, चरसड़ी एल्गिन ब्रिज तटबंध मेरे ग्राम बहुवन मदारमाझा से होकर गुजरता है। ग्राम बहुवन मदारमाझा के पास सकुईपुरवा घाघरा नदी का कटान लगा है। बांध से 100 मीटर की दूरी पर नदी रह गई है। तेजी से कटान हो रहा। दूसरी ओर डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कर्नलगंज का दौरा कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है। बाढ़ प्रभावितों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए टीम लगाई गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों से की गई खास बातचीत। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए हरिनारायण शुक्ला। गांव की तरफ भी कटान ले रहा है, थोड़ा क्या है? मैं ध्रुवराज यादव, प्रधान पति बहुवन मदारमाझा। सर, हमारे यहाँ घाघरा का कटान बहुत तेजी से हो रहा है और हम लोगों को अनुमान नहीं था, क्योंकि नदी हमारे यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर थी और इस समय बंधे से मुश्किल से 100 मीटर बची है। तो तमाम किसान की जो फसलें थी उनका भी कटान हो गया, वो कट गई हैं, नदी में समाहित हो गई हैं और अब दूरी मात्र 100 मीटर बची है। तो घाघरा नदी जिस तरीके से कटान करती है, 100 मीटर दूरी का कोई मतलब नहीं है सर। 100 मीटर अगर वो चाहे तो 2 दिन में काट सकती है। और अभी अब तक जो देखा गया है, वो बाढ़ खंड के द्वारा कोई तैयारी, जो असली सही मायने में कहा जाए, कोई तैयारी दिख नहीं रही है। वो परकुपाइन 2-4 ठो लगा करके उससे नदी की धारा को मोड़ना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से अगर कार्य हुए तो बंधक को बचाया जा सके। अगर बांध कट गया तो बांध के किनारे हमारे ग्राम पंचायत की कम से कम 2,500 से 3,000 की आबादी है और हमारे अगर बांध कटता है तो हमारे क्षेत्र की कम से कम 20,000 की आबादी प्रभावित होगी। जैसे निकट के गांव है, शिवगढ़ है, रायपुर है, चरसड़ी है, पूरे अंगद है, पूरे अजब है, नंदौर है, ये सब भी ग्राम सभाएं जो है प्रभावित होंगी। तो समस्या बहुत ही विकट है। इसको लेकर क्या आप उच्च अधिकारियों से मिले, कुछ अपनी बात रखे? जी, इसको लेकर के मैं जो बाढ़ खंड के एक्सीएन है उनसे भी मिल चुका हूँ। डीएम साहब से भी मिल करके यहाँ की जो समस्या है उसको अवगत कराया है और चूंकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार और एसडीएम क्योंकि ये आए हैं और इन लोगों से भी बात हुई है, तो समस्या जो है वो लगभग मुझे लगता है उच्च अधिकारी जितने हैं सबको इसके बारे में पता है। भैया, परिचय देते बताइए कौन सा स्थान है और ये बाढ़ क्षेत्र में देख रहे हैं कि गाय भी पानी में डूब रही है, जा रही है और खेत बर्बाद हो रहा है, ये क्या लग रहा है? थोड़ा परिचय देते। जी, मेरा नाम हरकेश साहनी है और मैं यहीं बहुवन का ही स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ पे बाढ़ की ये स्थिति है कि कोई अधिकारी यहाँ पे देखने नहीं आ रहा है और थोड़ा भी हो हल्ला होता है तो यहाँ पे एक तिगोड़िया खड़ा किया गया है, जो एकदम नाकाफ़ी है। उसमें झाली थोड़ी सी डाली जा रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और लगातार यहाँ नदी कटान ही जारी की हुई है और यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। कोई अधिकारी यहाँ बाढ़ खंड के अधिकारी लोग आते हैं तो बंधे से ही लौट जाते हैं। अभी तक जो है कोई कार्यवाही समुचित तरीके से नहीं किया गया है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बंधा कितनी दूर कटान तक लग रहा है? बंधे की जो है लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर में इसकी लंबाई है और दूरी देखा जाए तो बंधे से दूरी केवल मात्र लगभग 100 मीटर ही बचा हुआ है। तो क्या ये कटान जारी है? जी, ये दिन रात कटान अभी भी जारी है। आपके सामने भी देखा जाए तो यहाँ पे देखिए लगातार मिट्टी कट के गिर रही है सामने, बहुत तेजी से काट रही है। अभी 2-3 दिन ये बीच में जब पानी बढ़ा था तो नदी शांत थी, लेकिन जैसे ही जलस्तर इसका नीचे हुआ है, कटान ने दोबारा जारी कर दिया है और बहुत जल्दी हो सकता है कि बंधे को खतरा हो जाए। दादाजी, परिचय देते बताए, ये कौन सी नदी कटान ले रही, खेत में कट रहा है और कौन सा स्थान है? क्या कोई बाढ़ के अधिकारी यहाँ देखने आए? यहाँ एक ग्राम बहुवन सुकैनापुरवा ये स्थान है, जो कि हमारे यहाँ बाढ़ राहत में फसल गन्ना का और धान का कट रहा है। यहाँ कोई सहायता नहीं मिला और न कोई अधिकारी यहाँ देखने आया। ये क्या लगाया जा रहा है? ये जो करफूपैन लग रहा है, इसको तो ताजिया खड़ा कर रहे हैं, जो कि करफूपैन खड़ा करके उसने झाली झंकाड़ी डाल करके रोकना चाहते हैं, तो उससे नदी थोड़ी रुकेगा।
तो यहाँ के प्रधान जी ने उच्च अधिकारियों को सूचना दिया? अब इसके विषय में तो हम नहीं बता सकते। जी ने पड़ रहा है उतना पूरा नुकसान नहीं हो रहा है। हर किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे दादा क्या नाम है, कौन सा स्थान है, ये बाढ़ को लेकर क्या है? मेरा नाम नंद कुमार है, नंद कुमार यादव। वही सुकोई नायपुरा है और ये स्थान सुकोई नायपुरा भवनदार माझा है। और ये नदी लगभग में 3 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर आ चुकी है और पूर्व से पश्चिम कम से कम 3-4 किलोमीटर काट चुकी है। और बंधा लगभग में 100 किलोमीटर बचा, 100 मीटर बचा है, 100 मीटर ही बचा है। क्या आप लोगों का फसल भी नुकसान हुआ? मेरी फसल कम से कम लगभग मेरी ही 70 ही बीघा गन्ना कट गया है और अन्य लोगों का ही कम से कम 1000 बीघा गन्ना कट चुका है। अच्छा, क्या यहाँ बाढ़ खंड के या और अधिकारी कोई आप लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं, कोई इसका निर्णय नहीं किया है। तो ये क्या लगाया जा रहा है? ये करबू पैन लगाया जा रहा है, टिगोड़िया खड़ी की जाती है। परसों ही खड़ी की गई थी 7-8 टिगोड़िया, वो भी इसमें समा गई नदी में। कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या खाना पूर्ति हो रहा है क्या? हुँ? खाना पूर्ति किया जा रहा है? हाँ, खाना पूर्ति हो। नेपाल आए हैं, उन्होंने जो फसल का है वो पैसा देने को कहा। ये घाघरा नदी का है, घाघरा नदी का है।